आप बतौर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये मानते हैं कि हमारे पास इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं है? इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हो ही नहीं सकती। चीज़ें जुड़ी हुई है IMF, वर्ल्ड बैंक और उनसे वो अमेरिका के ज़ेर असर है, तो हमारी खारजा पॉलिसी अमेरिका के असर से आज़ाद हो सकती है? अभी तो नहीं है। दूसरी जो उन्होंने बड़ी खतरनाक बात की वो ये है कि जी पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के ज़ेर साया असर है। पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो अमेरिका के अंडर इन्फ्लुएंस है। सुनते भी आए हैं, आप सुनते भी आए होंगे, पिछले 25 सालों से मैं भी सुन रहा हूं कि हम आजाद हैं, कि मोईद यूसुफ साहब ये कह रहे हैं कि हम आजाद नहीं हैं, अमेरिका से पूछ के पॉलिसी बनाते हैं। हमारी जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक कंडीशन कमजोर है और उसके लिए हमें ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाना पड़ेगा। सियासतदान कहते हैं नहीं, कोई खैर ही नहीं, मसले ही कोई नहीं, हम उठा कर रख देंगे अमेरिका की ऐसी तैसी, यूरोप की हमें परवाह कोई नहीं है। सियासतदान एक और कहानी सुनाते हैं, यानी कि सियासतदान झूठ बोलते हैं, टेक्नोक्रेट जो है वो आपको सीधी सीधी बातें सुना। इमरान खान साहब हैं, देखिए ना, ये दो चीजें होती हैं। एक टेक्नोक्रेट लाइक मोईद यूसुफ साहब जो कि बड़ा पढ़ा लिखा बंदा है, जिसको एक्चुअली वाकई चीजों की समझ है, और मैं समझता हूं कि वो चीजों को सही डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं और वो सच्चाई भी बयान कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो पॉलिटिशियन है, जो इमरान खान साहब है, वो बिल्कुल और बातें कर रहे हैं। अब देखिए, हमारा प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ हम चाहते हैं कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं, और दूसरी तरफ ये है कि हम प्रोटोकॉल चाहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री वाला। तो जो अपनी कैपेसिटी है उसकी भी समझ होनी चाहिए। क्या दुनिया जो है वो हमारे जो एलीट क्लास है वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को बेचते रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बच्चे पैदा करना तो सवाब समझा जाता है कि ये तो सवाब का काम है जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, क्योंकि मुसलमान बढ़ रहे हैं। अगर हमें जो गैर मुस्लिम दुनिया है, जो मुसलमान नहीं है, उनका मुकाबला हम तब कर सकते हैं अगर हमारी आबादी ज्यादा होगी। ये मुसलमानों के अंदर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमने IMF जाना है तो वो हमें रोकते हैं, हमें अपनी मर्जी से डिक्टेट करते हैं। वो कहते हैं कि जो IMF से पैसा मिलेगा आप चीन को नहीं वो दे सकते, और चीन के जो कर्जे, इसीलिए तो पाकिस्तान और चीन के मसाइल बढ़ रहे हैं। अब जो सारी जंग है वो किस चीज की है? जंग ये है कि इमरान खान कहते हैं कि अमेरिका को छोड़े, आए चाइना से बात करें। जो बाकी हमारे अदारे हैं नेशनल सिक्योरिटी के और जो बाकी टेक्नोक्रेट्स है, वो नहीं कहते नहीं अमेरिका के साथ ही रहे। तो हमें क्या करना है इस हवाले से? क्या हम रशियन उसमें चाइनीज कैंप में हैं? क्या हम अमेरिकन कैंप में हैं? हम किस कैंप में काम कर रहे हैं? हमें आज तक ये पता नहीं चल रहा कि हमने करना क्या है, और हम अमेरिका के जेरे असर हैं, अमेरिका के जेरे साया हैं। हम वहां पे उनके जो इन्फ्लुएंस है उसको देख रहे हैं कि अमेरिका का असर रसूख हमारे ऊपर और बढ़ रहा है। इस वक्त जो पाकिस्तान में दो किस्म की दुनिया है, ये सारा कुछ हमें इस चीज को तो समझना है कि हम अगर अमेरिका के इन्फ्लुएंस में है तो इमरान खान साहब हमारे सामने क्या मंजन बेच रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब को एक झूठ की पॉलिसी और ये जो फ्रेब है हमारे सियासतदानों का, कि ये कहते रहना जनाब सारा टाइम कि हम एब्सोल्युटली नो असी फटे चौक देंगे अमेरिका दे, ठीक है, और वो मोईद यूसुफ साहब कह रहे हैं हम तो उनके जेर साए हैं, हम तो इंडिपेंडेंस रखते ही नहीं। हम तो अफगानिस्तान को भी रिकग्नाइज, तालिबान को भी रिकग्नाइज नहीं कर सकते। हम जो मर्जी कर लें क्योंकि हमारी कैपेसिटी नहीं है। हमारी फाइनेंशियल इकोनॉमिक ऑटोनॉमी न होने की वजह से हमारी जो फाइनेंशियल सॉवरेनिटी है वो खत्म हो चुकी है। क्योंकि वो भी, मेरा ख्याल है, ये भी बातें कर रहे हैं IMF कि आप जो गवर्नर स्टेट बैंक है उसको 5 साल के लिए मजीद मोहलत दें। यानी कि पाकिस्तान की वो जो अपना वॉइसराय लगाया हुआ उन्होंने उधर स्टेट बैंक में, उस वॉइसराय साहब जो है उनको जो है वो मजीद वो दिया जाए, पावर दी जाए कि वो पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो बेड़ा जो है वो और बिठा दें, क्योंकि उनसे और तो कुछ होता नहीं है। तो उनको तो इस चीज से कोई इंटरेस्ट नहीं है कि पाकिस्तान की आवाम को क्या चाहिए। रिसेंटली हम उनकी वो समिट में नहीं गए, डेमोक्रेसी समिट में नहीं गए, उन्होंने इस चीज को बुरा बनाया, और सुनने में आता है कि उन्होंने शायद क्लैरिफिकेशन भी पाकिस्तान से मांगी, और पाकिस्तान ने क्लैरिफिकेशन दी कि जी हम चाइना के लिए या किसी और मुल्क के लिए वहां पे नहीं गए,
हम तो अपने जो है वो गए थे 3 मिनट की, वो आपने कहा था हमें वीडियो बना के भेज दे, तो हमने कहा कि हम उसमें इस तरह पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये हमारी इंसल्ट है कि हम कोई बाकी ममालिक वहां पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, इंगेज करेंगे। वजीर आजम के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोईद यूसुफ कह रहे हैं कि हम अमेरिका के गुलाम हैं, यानी हम जो पॉलिसी बनाते हैं, जो भी खारजा पॉलिसी बनाते हैं, अमेरिका की मरहून मिन्नत होती है, अमेरिका के कहने पे बनाती हैं। आजादाना खारजा पॉलिसी हम नहीं बना पाते, वजह क्या है कि हम कर्जे लेते हैं, अमेरिका से कर्जे लेते हैं। सुनते हुए आए हैं, आप सुनते हुए आए होंगे, पिछले 25 सालों से मैं भी सुन रहा हूं कि हम आजाद हैं। 14 अगस्त को नगमे लगाए जाते हैं, झंडे पकड़े होते हैं, सड़कों पे निकले होते हैं, टीवी पर 14 दिन पहले ही एक शोर उठता है कि आज़ादी आ रही है, आज़ादी का दिन आ रहा है, हम आज़ाद हैं। कि मोईद यूसुफ साहब ये कह रहे हैं कि हम आज़ाद नहीं हैं, अमेरिका से पूछ के पॉलिसी बनाते हैं। किसी भी मुल्क की वो कहते हैं ज़्यादातर पॉलिसी आज़ाद नहीं होती, लेकिन हमारी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम कर्जे लेते हैं, हम दूसरे ममालिक से कर्जे लेते हैं। अब मुझे ये बताइए, कर्जे ये जो मुख्तलिफ जगह पे प्राइमरी 3rd क्लास स्कूल है जहां पे स्टाफ ही नहीं है, उसके लिए कर्जे लेते हैं। इन टीचर अस्पतालों के लिए कर्जे लिए गए। मुझे एक बात बताइए, मैंने कर्जे लिए हैं या किसी स्कूल के टीचर ने लिए हैं, किसी क्लर्क ने लिए हैं, पेशावर के किसी पठान ने लिए हैं, सिंध के किसी मजदूर ने लिए हैं, किसी दिहाड़ीदार ने लिए हैं। यानी हमारा क्या काम है? इस पेंसिल से लेकर इस बटन तक, इन कपड़ों तक, हर चीज पे हम टैक्स देते हैं। चाय की पत्ती से लेकर कफन तक, चाय की पत्ती से लेकर कफन तक तो टैक्स देते हैं। 70 सालों से कर्ज लेते हुए आ रहे हैं। इन कर्जों से हमारा भला हुआ है, एक आम आदमी का, एक आम पाकिस्तानी का। एक आम पाकिस्तानी को कारोबार करने के लिए पैसे दिए गए हैं कि चले आम आदमी बेहतर हो, आम आदमी के स्कूल, आम आदमी के अस्पताल, आम आदमी के लिए सहूलियात, बिजली सस्ती नहीं। यानी अजीब सूरत हाल है ना।